हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वाइज पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे बुक द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे, मैं एक छात्र हूँ, एक व्यापारी हूँ, एक माँ हूँ, या एक सपने देखने वाला इंसान हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में आपकी पहचान कहाँ से बनती है? क्या वह आपके नाम से आती है, आपके रिश्तों से, या फिर आपकी यादों और अनुभवों से? सच्चाई ये है कि आप वही हैं जो आपका मस्तिष्क आपको बनाता है। आपकी हर याद, हर सपना, हर इमोशन और यहाँ तक कि हर फैसला भी आपके दिमाग के अंदर छिपे अरबों न्यूरॉन्स की कहानी है। द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू हमें इसी अद्भुत यात्रा पर ले जाती है। ये किताब हमें दिखाती है कि किस तरह हमारा मस्तिष्क हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे भविष्य को गढ़ता है। आज हम इसी किताब का हिंदी सारांश समझेंगे, कहानी, उदाहरण और गहराई से विश्लेषण के साथ। तो आइए दोस्तों, चलें इस रहस्यमय यात्रा पर अपने ही दिमाग की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 कहता है, आप कौन हैं? हम सब अपने आप को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं पिता हूं, कोई कहता है मैं खिलाड़ी हूं। लेकिन ये सब हमारी बाहरी पहचान है। हमारी असली पहचान छिपी है हमारे दिमाग में। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका मस्तिष्क पहले से ही अरबों न्यूरॉन से भरा होता है। लेकिन वे न्यूरॉन्स खाली पन्नों में जैसे होते हैं। धीरे धीरे अनुभव, माहौल और सीखने से वे न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी पहचान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो वह हिंदी या तमिल या पंजाबी बोलना सीखता है। वही बच्चा अगर जापान में पैदा होता है तो वही मस्तिष्क जापानी भाषा सीखता है। इसका मतलब यह है कि भाषा, संस्कृति और सोच हमारी पहचान का हिस्सा बनते हैं, लेकिन वे मस्तिष्क द्वारा सीखे गए पैटर्न होते हैं। आपका मस्तिष्क हर पल आपको नया बना रहा है। आप 10 साल पहले जैसे इंसान थे वैसे आज नहीं। आपकी पसंद, आदतें और विचार सब बदल चुके हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क बदल चुका है। अध्याय नंबर 2, वास्तविकता का भ्रम। सोचिए, आप अपने चारों ओर जो दुनिया देखते हैं, क्या वह सच में वही दुनिया है जो असल में मौजूद है? नहीं। असल में हमारा मस्तिष्क सिर्फ वही दिखाता है जो उसे जरूरी लगता है। एग्जाम्पल, हमारी आंखें हर सेकंड लाखों सूचनाएं पकड़ती हैं, लेकिन दिमाग उनमें से चुनता है सिर्फ वही जो जरूरी है। इसी कारण आज किसी भीड़ में अचानक अपने नाम की आवाज सुन लेते हैं, लेकिन बाकी बातें अनसुनी रह जाती हैं। इसी तरह जब आप सपना देखते हैं तो दिमाग आपके लिए एक पूरी वर्चुअलिटी बना देता है, इतनी असली कि आप उस सपने में हंसते हैं, रोते हैं और डरते भी हैं। तो असल में रियलिटी कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि दिमाग की बनाई हुई विजुअल दुनिया है। इसका बड़ा सबक यह है कि हम जिस चीज को सच मानते हैं वह कई बार सिर्फ हमारा मस्तिष्क हमें दिखा रहा होता है। इसीलिए
इंसान को हमेशा खुले दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सच्चाई किसी और की नज़र में बिल्कुल अलग होती है। अध्याय नंबर 3, फैसले कौन लेता है? आप सोचते हैं कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन हमारा दिमाग बहुत बार हमारे फैसले पहले ही ले लेता है और हमें लगता है कि हमने सोचा समझा निर्णय लिया है। वैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि जब इंसान कोई बटन दबाने का फैसला करता है तो मस्तिष्क में उसकी तैयारी 0.3 सेकंड पहले शुरू हो जाती है, यानी व्यक्ति के सचेत रूप से सोचने से भी पहले। इसका मतलब यह है कि हमारा अवचेतन मन पहले ही दिशा तय कर देता है। सोचिए, जब आप अचानक किसी से प्यार कर बैठते हैं या गुस्से में कोई बात कह देते हैं, तो क्या आपने उसे बैठकर लॉजिक से सोचा था? बिल्कुल नहीं। ये सब आपके लिम्बिक सिस्टम और हार्मोन्स का खेल है। यही कारण है कि हम कहते हैं दिल की सुनो या दिल दिमाग पर भारी पड़ गया। असल में ये मस्तिष्क की अलग अलग लेयर का संघर्ष है। ये हमें एक बड़ी सीख देता है। हमें अपने अवचेतन पैटर्न को समझना होगा, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। अध्याय नंबर 4, भावनाएं, दिल का खेल या दिमाग का विज्ञान। हम अक्सर कहते हैं दिल टूट गया, दिल खुश है या दिल की सुनो, लेकिन असली बात यह है कि भावनाओं का जन्म दिल में नहीं बल्कि दिमाग में होता है। भावनाएं हमारी जीवित रहने की सबसे बड़ी कुंजी हैं। बिना भावनाओं के हम मशीन जैसे हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई शेर हमारे सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं और भागते हैं। ये डर हमारी जान बचाता है। अगर डर ही न हो तो शायद इंसान कब का खत्म हो गया होता। इसी तरह प्यार में हमें रिश्तों से जोड़ना, जिससे हम अकेलेपन में नहीं टूटते। मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जो हमारे डर, गुस्से और खुशी जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। एक वैज्ञानिक प्रयोग में जब किसी इंसान के नुकसान पहुंचा गया तो वह किसी भी खतरे को पहचान ही नहीं पाया। कल्पना कीजिए, ट्रक उसकी ओर आ रहा है और फिर भी उसे डर नहीं लगता। इसका मतलब है कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत हैं। अध्याय नंबर 5, रिश्तों की डोर। इंसान एक सोशल एनिमल है। हमें जीने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन सवाल है दिमाग रिश्तों को कैसे संभालता है। जब हम किसी अपने के साथ समय बिताते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का लव हार्मोन निकलता है। यही कारण है कि बच्चे को मां की गोद में सुकून मिलता है, पति पत्नी का रिश्ता गहरा होता है और दोस्ती हमें खुशी देती है। सोचिए, अगर दिमाग में ये केमिकल न होता तो रिश्ते भी सिर्फ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते। लेकिन असली रिश्ता भावनाओं की गहराई और मस्तिष्क की केमिस्ट्री से बनता है। अकेलापन इंसान के लिए कितना खतरा है? अकेलेपन की स्थिति में दिमाग स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल छोड़ता है, जो शरीर को बीमार कर सकता है। इसीलिए हमें रिश्तों की जरूरत सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए भी होती है। जापान में एक शोध हुआ जहां पाया गया कि जिन बुजुर्गों के दोस्त और रिश्ते ज्यादा मजबूत थे वे लंबी उम्र जीते थे, जबकि अकेलेपन में रहने वाले जल्दी बीमार पड़ते और मर जाते। ये साबित करता है कि रिश्ते सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि जिंदगी की ताकत हैं। अध्याय नंबर 6,
यादें, हम कौन थे? आपकी सबसे प्यारी बचपन की याद कौन सी है? शायद माँ का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, या दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, या पहली बार किसी स्टेज पर बोलना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यादें पक्की पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती? हर बार जब हम कोई पुरानी याद याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस याद को दोबारा लिखता है। यानी यादें हर बार थोड़ी बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि आपकी यादें पूरी तरह सच नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत एडिटेड कहानियां हैं। अमेरिका में एक केस हुआ जहां एक लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसने अपराधी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने साबित किया कि उसकी याद झूठी थी। उसका दिमाग उसे वही दिखा रहा था जो बार बार सुनने और सोचने से उसने मान लिया। यानी दिमाग हमें कभी कभी गलत यादें भी दे सकता है। फिर भी यादें ही हमारी पहचान की जड़ है। अगर यादें मिट जाएं तो इंसान में कौन हूं भी नहीं समझ पाएगा। उदाहरण के तौर पर अल्जाइमर डिजीज वाले मरीज धीरे धीरे अपनी यादें खो देते हैं। वे अपना नाम, परिवार और अतीत भूल जाते हैं। असल में वे धीरे धीरे खुद को ही भूल जाते हैं। इससे हमें एक गहरी सीख मिलती है, हम वही हैं जो हमारी यादें हैं। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने जाना भावनाएं क्यों जरूरी हैं, रिश्ते कैसे हमें जिंदा रखते हैं, और यादें किस तरह हमारी असली पहचान बनाती हैं। ये सब बातें हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, भावनाओं को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझना चाहिए, और यादों को संजोकर रखना चाहिए। अध्याय नंबर 7, भविष्य की ओर दिमाग और तकनीक। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन आप अपनी पूरी यादें, आपके सारे अनुभव और आपकी सोच को किसी कंप्यूटर में डाल सकें तो क्या होगा? क्या इसका मतलब ये होगा कि आप हमेशा जिंदा रह सकते हैं? आने वाला समय इंसान और मशीन के मेल का होगा। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने दिमाग की लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं। उदाहरण, आज वैज्ञानिक ऐसे उपकरण बना रहे हैं जिन्हें दिमाग में लगाया जा सके और वे लकवाग्रस्त लोगों को फिर से चलने फिरने लायक बना दें। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नाम की तकनीक इंसान के दिमाग से सीधे मशीन को नियंत्रित कर सकती है। यानी आप अपने विचार से कंप्यूटर चला सकते हैं। भविष्य में ये तकनीक और आगे जाएगी। हो सकता है हम सिर्फ सोचकर कार चला सकें, मोबाइल चला सकें, या किसी दूर बैठे इंसान से सीधे दिमाग से दिमाग जुड़कर बात कर सकें। अध्याय नंबर 8, क्या हम अमर हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसान हमेशा जी सकता है? शरीर तो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है, लेकिन दिमाग, अगर हम अपनी यादें और सोच कंप्यूटर में अपलोड कर पाए तो हमारी चेतना शायद हमेशा जीवित रह सके। सोचिए, आप एक डिजिटल रूप में हमेशा रहेंगे। आपके बच्चे, आपके पोते और आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछ सकेंगी, बातें कर सकेंगी। आज न्यूरोलिंक जैसी कंपनियां इसी दिशा में काम कर रही हैं। वे दिमाग और मशीन को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि इंसान अपने मस्तिष्क की सीमाओं को तोड़ सके। हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि अमरता का ये सपना सिर्फ वैज्ञानिक सवाल नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी है। अगर अमर होना संभव हो जाए तो क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होगा? क्या इससे समाज में और असमानता बढ़ेगी? इसीलिए इंसान को यह सोचना होगा कि विज्ञान को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अध्याय नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे आज के फैसले, कल का इंसान।
भविष्य कैसा होगा ये सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों पर भी निर्भर है। हम आज जो सीखते हैं, जो आदतें बनाते हैं और जो रिश्ते बनाते हैं, वे हमारे दिमाग को बदलते रहते हैं और आने वाले कल का इंसान तैयार करते हैं। आपका दिमाग एक मूर्ति की तरह है जिसे आप हर दिन खुद तराशते हैं। अगर आप गुस्से, नफरत और आलस से भरे माहौल में रहते हैं तो आपका दिमाग उसी पैटर्न का हो जाएगा। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अच्छे रिश्ते बनाते हैं, नई चीजें सीखते हैं और सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो आपका दिमाग आपको एक अलग इंसान बना देगा। इसीलिए सबसे बड़ा सबक ये है, भविष्य का इंसान आप आज खुद बना रहे हो। जीवन का बड़ा संदेश, किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका मस्तिष्क ही आपकी असली पहचान है। आपकी यादें हैं, आपके रिश्ते, आपकी भावनाएं और आपके सपने सब उसी का खेल है। लेकिन ये खेल स्थायी नहीं है, ये हर दिन बदलता रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सही दिशा में ढालना है। याद रखिए, आप वही बनेंगे जिस तरह आप अपने दिमाग को तराशेंगे। तो दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कैसे भविष्य में इंसान और मशीन का मेल होगा, क्या हम अमर हो सकते हैं और कैसे आज के फैसले कल का इंसान गढ़ते हैं। ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमें दिमाग की कदर करनी चाहिए और उसे सही दिशा देनी चाहिए, क्योंकि दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अध्याय नंबर 10, मैं कौन हूं असल में कहां है। सेल्फ यानी मैं कोई स्थायी चीज नहीं, ये लगातार बदलता रहता है। आज 5 साल पहले जैसे थे वैसे अब नहीं। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पहचान तक बदल चुकी है। एक इंसान जो बचपन में डरपोक था वही बड़ा होकर बहादुर बन सकता है। एक बच्चा जिसे स्कूल में पढ़ाई में मजा नहीं आता था वही आगे चलकर वैज्ञानिक बन सकता है। इसका कारण है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन नए अनुभवों से रिवायर होता रहता है। यानी मैं एक स्थायी मूर्ति नहीं, बल्कि बहती हुई नदी है। इससे हमें सीख मिलती है कि हम कभी भी अपने बारे में अंतिम फैसला नहीं कर सकते। आज आप असफल हैं तो कल आप सफल हो सकते हैं। आज आप कमजोर हैं तो कल मजबूत बन सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन नया जन्म लेता हूं। अध्याय नंबर 11, जो बताता है दिमाग और समाज हम मिलकर कौन हैं। मस्तिष्क की असली शक्ति सिर्फ अकेलेपन में नहीं, बल्कि समाज में प्रकट होती है। इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वह कोलैबोरेट करे, यानी मिलकर काम करे। अगर एक बच्चा किसी जंगल में अकेला बड़ा हो तो वह शायद भाषा भी न सीख पाए, लेकिन समाज में रहकर वही बच्चा बोलना, लिखना और सोचना सीखता है। इसी तरह बड़े बड़े आविष्कार, खोजें और सभ्यताएं सिर्फ इसलिए संभव हुई क्योंकि इंसानों ने अपने दिमाग को मिलाकर काम किया। मानव दिमाग अकेला नहीं, बल्कि सामूहिक शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि हमारी असली पहचान सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हम में छिपी है। अध्याय नंबर 12, दिमाग और नैतिकता। हम अक्सर सोचते हैं कि सही और गलत का फैसला हम अपने दिल से करते हैं, लेकिन असल में ये भी दिमाग का ही खेल है। वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि जब हम किसी नैतिक सवाल पर सोचते हैं, जैसे चोरी करना गलत है या झूठ बोलना ठीक है, तो हमारे दिमाग का सक्रिय हो जाता है। यानी नैतिकता भी हमारी बायोलॉजी से जुड़ी है। लेकिन समाज, संस्कृति और शिक्षा हमारे मस्तिष्क को ढालती है। इसी कारण अलग अलग देशों और सभ्यताओं में सही गलत की परिभाषा अलग होती है। इससे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए, क्योंकि जो हमें गलत लगता है
वह किसी और समाज में सही हो सकता है। अध्याय नंबर 13, भविष्य का इंसान। किताब के अंतिम हिस्से में हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं। वे कहते हैं कि आने वाले समय में इंसान और मशीन का मेल इतना गहरा होगा कि हम शायद आज की तरह इंसान ही न रहें। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग सीधे इंटरनेट से जुड़ा हो। आप अपनी सोच और अनुभव किसी और को तुरंत भेज सकें। आप अपनी यादें एक क्लाउड में सेव कर सकें और शायद आप हमेशा जीवित रह सकें। यह सब सुनकर लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो, लेकिन विज्ञान की गति यही कहती है कि यह भविष्य दूर नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि तकनीक क्या कर सकती है, बल्कि यह है कि हमें तकनीक से कैसा इंसान बनना चाहिए। दोस्तों, इस किताब का मूल संदेश यही है कि आप वही हैं जो आपका दिमाग है। आपके सपने, आपकी यादें, आपकी भावनाएं और आपके रिश्ते सब आपके मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स की कहानी है। लेकिन ये कहानी कभी स्थिर नहीं रह सकती। ये हर दिन बदलती है, हर अनुभव के साथ। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह अपने मस्तिष्क को अच्छे विचारों से भरे, अच्छे रिश्ते बनाए, नई चीजें सीखे और भविष्य की ओर खुले दिमाग से देखें। याद रखिए, आपका मस्तिष्क सिर्फ आपकी कहानी नहीं, बल्कि आने वाले कल की पूरी मानवता की कहानी है। तो दोस्तों, इस लंबी यात्रा में हमने जाना असली मैं कहाँ छिपा है, कैसे रिश्ते और समाज हमें गढ़ते हैं, नैतिकता भी दिमाग का हिस्सा है और आने वाला समय इंसान और मशीन के मेल का होगा। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें अपने मस्तिष्क की कदर करनी चाहिए, उसे सही दिशा में देनी चाहिए और जीवन को नई संभावनाओं से भरना चाहिए। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।